डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में पोटेंशियोमीटर और इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमें किन्हीं दो सेल की ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है। जैसे हम दो सेल, एक हमारे पास में लैग्रांज सेल हो, एक डैनियल सेल हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की दो अलग अलग सेल्स हों, उनकी हमें ईएमएफ को कंपेयर करना हो तो पोटेंशियोमीटर का यूज करके कैसे करेंगे। देखो, पहले हम इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको समझते हैं। ये हमारे पास में पोटेंशियोमीटर का हमने डायग्राम ले लिया, ब्लॉक डायग्राम। इसका ये बीच में है वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, वायर का एक टर्मिनल हो गया ए, दूसरा टर्मिनल है बी। अब देखो, हमने इसका जो प्रिंसिपल समझा था उसमें हमने जो सर्किट बनाया था सेम एज इट इज है। जो एंड ए है इसके साथ में क्या लगा दी, सेल ऑफ ईएमएफ ई। फिर एमीटर, एमीटर का काम क्या है, टू मेजर द करंट। और ये क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट का यहाँ पर यूज क्या होता है, करंट को हमें कांस्टेंट रखना होता है। और ये लगा रखी है की। अब कोई भी दो सेल जिनकी हमें ईएमएफ को कंपेयर करना है, दो सेल लेते हैं। फर्स्ट सेल, इसकी ईएमएफ को मान लेते हैं हम E1। ये फर्स्ट सेल है जिसकी ईएमएफ है E1। इसके पॉजिटिव को पॉइंट ए से जोड़ दिया। देखो, यहाँ से जिधर से वायर की लेंथ बढ़ना शुरू होती है, यहाँ देखो ये हमने मीटर स्केल लगा रखी है, ये मीटर स्केल पे 0 है, इधर 100 सेंटीमीटर है। तो जिधर से वायर की लेंथ बढ़ना शुरू होती है वहाँ पर हमने जो पहली सेल है उसके पॉजिटिव को पॉइंट ए से जोड़ दिया। इसी प्रकार से दूसरी सेल, इसकी ईएमएफ मान लेते हैं E2, इसको भी किससे जोड़ देते हैं, पॉइंट ए से। दोनों के पॉजिटिव को पॉइंट ए से जोड़ दिया। और ये जो गिवन सेल थी इसका भी पॉजिटिव इससे जुड़ा हुआ है पॉइंट ए से। अब देखो, इन दोनों सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल बच गया, ये जो बच गया, ये हम ले आते हैं यहाँ पर। यहाँ हम लेते हैं एक टू वे की, एक की आती है टू वे की। टू वे की है यहाँ पर, ये टू वे की बात करते हैं। देखो किस प्रकार से है ये, कि सेल का नेगेटिव हम यहाँ ले आए, इसका नेगेटिव यहाँ ले आए, बीच में ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ में जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो ले आते हैं जॉकी के साथ में इस वायर पे। ये रेड कलर का यहाँ पर क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर। अब देखो, इसकी जो मैं बात कर रहा था ये क्या है, टू वे की। यदि हम देखो फर्स्ट सेल को कनेक्ट करने के लिए यदि हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ से जोड़ देंगे तो हमारी फर्स्ट सेल कनेक्ट हो जाएगी। यदि इस कनेक्शन को या यहाँ पर जो की है उसको रिमूव करके यहाँ जोड़ देंगे तो ये वाली सेल कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, टू वे की। वन वे की जैसे ये वाली की है, ये कौन सी है, वन वे की है। ये कौन सी, टू वे। इस सेल को जोड़ सकते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ में, इस सेल को जोड़ सकते हैं, ये टू वे की बोलते हैं इसको हम। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस की को क्लोज करते हैं और ये जो सेल है जिसकी ईएमएफ कितनी है E1, इसको कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट वी कनेक्ट द सेल ऑफ ईएमएफ E1। देखो अब इसको जो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हम इधर आते हैं। फर्स्ट क्लोज की के एंड कनेक्ट द सेल ऑफ EMF E1। पहले इस की को क्लोज करेंगे और सर्किट के साथ में ये जो सेल है इसको कनेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी हम
जीरो डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जो कि कॉम ए से बी तक इस प्रकार से इस वायर पे स्लाइड करवाएंगे। पहले यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। किसी एक लेंथ पे क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, मान लेता हूँ कि मैं जब हमने इस सेल को कनेक्ट किया हुआ है तो ये जो लेंथ है ए जे, मान लेते हैं लेट एट लेंथ ए जे इज इक्वल टू L1, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इस लेंथ L1 पे ये गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। लेट एट लेंथ ए जे इज इक्वल टू L1, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सेल है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर कनेक्टेड है, पॉइंट ए से। नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पर कनेक्टेड है, जे से। इट मीन्स जितना पोटेंशियल पॉइंट ए का है उतना ही पोटेंशियल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल का है। जितना पोटेंशियल पॉइंट जे का है उतना ही क्या होगा, सेल के नेगेटिव टर्मिनल का होगा। मीन्स हम ये कहते हैं कि यदि इस पाथ में कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, यदि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, इट मीन्स देयर इज नो करंट इन द पाथ E1J। वी कैन से दैट there is no current, so we can say that no current in the path AE1J। ये वाला जो पाथ है, इस पाथ में कुछ भी करंट नहीं होगा यदि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल ए और जे के बीच में है उतना ही पोटेंशियल इस पाथ का है। नहीं तो क्या होता, यदि दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता तो क्या होता, इस पाथ में करंट फ्लो करता। क्लियर, वी कैन से दैट कि जो पोटेंशियल इस जो हमारी ये जो लेंथ है ए जे, जितना पोटेंशियल इस लेंथ ए जे में ड्रॉप हुआ है उतना ही पोटेंशियल इस सेल का है। अगर हम इफ यू यूज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कह दिया कि जितना पोटेंशियल इस पाथ ए जे में ड्रॉप हुआ, लेंथ ए जे में ड्रॉप हुआ है, उतना ही क्या होगा, इस सेल की EMF होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो E1 है इसकी E1 किसके बराबर आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू V। सो वी कैन से दैट E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सो हमने V को तो किससे रिप्लेस कर दिया, E1 से। और ये जो लेंथ L है इसको हम क्या कह सकते हैं, N इज इक्वल टू L1। हमने ये जो लेंथ ए जे थी इसको क्या नाम दिया, L1। तो ये जो हमारा रिजल्ट था पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, यहाँ क्या लग जाएगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अब कैसे करेंगे इसको, सिमिलरली इफ वी कनेक्ट अनदर सेल, देखो हमारे पास में फर्स्ट तो क्या आया, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। नाउ अब क्या करना है हमें, नाउ कनेक्ट अनदर सेल ऑफ EMF E2 एंड फाइंड जीरो डिफ्लेक्शन। अब इस दूसरी सेल को कनेक्ट करते हैं, यहां से इस सेल को तो रिमूव कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर से क्या करेंगे, जो कि को हम ए से लेके बी तक धीरे धीरे स्लाइड करवाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास में ये और कोई लेंथ आ जाती है, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम K। तो वी कैन से दैट
कि लेट एट लेंथ ए के इज इक्वल टू L2 गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इस लेंथ पे ये गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो दोबारा से हम प्रिंसिपल लगा देंगे सेम। क्या प्रिंसिपल लग जाएगा? E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। सेम कंडीशन आ जाएगी कि A और K के बीच में जितना पोटेंशियल इस सेल के कारण से ड्रॉप हुआ है उतना ही पोटेंशियल इस सेल का होगा। नहीं तो क्या होगा? इस वायर में करंट फ्लो करेगा। जब तक ये पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है इसका मतलब इस वायर में इसके कारण से जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और इसका जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम होंगे। देन देयर विल बी नो करंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो रिजल्ट आए। एक तो ये आया E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 और पहली सेल से क्या आया था? E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। देखो हम इन दोनों को यूं लिख देते हैं, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब यदि हम एक को दो से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1/2, यदि एक को दो से डिवाइड कर देते हैं तो दोनों में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो तो कैंसिल हो जाएगा। देखो यदि इसको मैं यूँ लिख दूँ E1 इज इक्वल टू के L1 और ये क्या लिखा जाएगा E2 इज इक्वल टू के L2, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। नाउ वी कैन मेजर L1 एंड L2 फ्रॉम दिस स्केल। यदि मान लो यहाँ पर AJ के ऊपर लेंथ AJ इज इक्वल टू L1 है, तो जो कि हमने यहाँ रखी हुई है, यहाँ पर देख लेंगे मीटर स्केल पे क्या रीडिंग आती है, वो L1 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर मीटर स्केल से रीडिंग नोट करेंगे वो L2। तो L1 L2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम एंड वी कैन मेजर द EMF ऑफ टू सेल्स। जो इनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ आवर, जो एक्सपेरिमेंट है हमारा उसका आंसर ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अब एक चीज को और मैं क्लियर करता हूँ आपसे कि जब हम इस लेंथ AJ की बात कर रहे थे तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या कारण बताया मैंने इसका? कि जितना पोटेंशियल इस सेल के कारण से इस वायर में ड्रॉप होगा उतना ही इस सेल का पोटेंशियल होगा। इसको समझाने के लिए देखो मैं आपको यूँ भी समझा सकता हूँ इसको। ये जो हमारी सेल है, देखो पॉइंट A के साथ में ये सेल, फिर इस सेल का एक टर्मिनल कहाँ आ गया? जोकी पे, फिर A के साथ ये दूसरी सेल ये होगी हमारी, और इसको हमने कहाँ ले जा रखा है? गैल्वेनोमीटर से जोकी पे। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट ये बन सकता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब देखो यदि इस सेल के कारण से करंट आएगा इस डायरेक्शन में, इस सेल का करंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा और इसका होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब यदि दोनों सेल का पोटेंशियल सेम हो तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। यदि इस सेल की EMF ज़्यादा होगी, मान लो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आता है, अगर इस सेल की EMF ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट में आएगा। तो जैसे हम इस जोकी को वेरी करवाते हैं तो किसी एक लेंथ के ऊपर क्या करता है गैल्वेनोमीटर? जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। उसके पीछे कारण क्या होगा? कि इसके कारण से पोटेंशियल और इसके कारण से पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तब हम ये कहते हैं कि V इज इक्वल टू E1 और V इज इक्वल टू E2। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट कंपैरिजन ऑफ
EMF ऑफ 2 सेल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पोटेंशियोमीटर की अगली एप्लीकेशन की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन, हर साल एक एप्लीकेशन एग्जाम में कंफर्म आती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।